नमस्कार, दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निखिल और सी सेट स्पेशल में आज हम रीजनिंग का टॉपिक करेंगे, सीरीज, नंबर एंड लेटर सीरीज। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। जब हम सीरीज की बात करते हैं तो कुछ एक पैटर्न सीरीज में आते हैं जिन्हें आपको समझना होता है और दो तरह से इसमें प्रश्नों को पूछता है। एक होता है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक या फिर कौन सा शब्द आएगा, ये होता है पहला टाइप। दूसरे टाइप में होता है आपका ओड नंबर या फिर कह सकते हो विषम संख्या या फिर विषम पद आपको ज्ञात करना होता है। दो प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब मिसिंग टर्म आता है या फिर क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे पूछा जाता है तब सीरीज आपको दी गई होती है। अब सीरीज किस किस तरह से पूछी जा सकती हैं, कुछ एक हम समझेंगे थोड़ा सा कि सीरीज जब दी गई हो, कोई सीरीज दी गई है, सपोज करिए कि एक सीरीज दी गई है 5, 10, 20, 35, 55, ये एक सीरीज दी गई है कि 5, उसके बाद में 10, फिर 20, फिर 35 और फिर 55, और पूछा है आपसे कि इसके अगला पद क्या होगा या फिर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अगर इस तरह से सीरीज दी गई है तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, हम कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि जिस पैटर्न को ये एक सीक्वेंस में एक क्रम में फॉलो कर रहे होंगे, अपना रहे होंगे, वही अगला वाला भी अपनाएगा। ठीक है, पर हमें पता कैसे चलेगी कैसे सीक्वेंस फॉलो कर रहे होंगे। हो सकता है कि 5 की गुणा कर दी 2 से, तब आ गया 5 दूनी 10, 10 की 2 से गुणा करी 20, लेकिन 20 की अगर 2 से गुणा करेंगे तो 40 आएगा। मतलब ये इसे फॉलो तो नहीं कर रही, गुणा से तो नहीं हो रहा ये। अब हम क्या अप्रोच लगाएं, इस तरह से तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है ना कि आप बहुत सारा ऐसा कुछ सोच सकते हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन अप्रोच क्या होनी चाहिए। देखो, ये जो सीरीज है 5 से शुरू हुई और 1 2 3 4 5 स्टेप में कहां तक पहुंची है, 55 तक पहुंची है। ठीक है, ये सीरीज को समझिएगा। जब मतलब कहने का ये है, ये सीरीज धीरे धीरे चल रही है, जो सीरीज की स्पीड है वो कम है। स्पीड कम का मतलब 5 से शुरुआत हुई और 5 स्टेप में सिर्फ 55 तक ही पहुंची है, तो स्पीड तो कम हुई ना कंपेरेटिवली किसके। जैसे मैं दूसरी अगर सीरीज की बात करूं तो 5 से ही शुरुआत करूं, फिर भी अगर फिर उसके बाद में अगर 25 आए, फिर मान लो 125 आए, इसके बाद में 625 आए, इसके बाद में 3125 आए। अगर एक सीरीज नीचे दी गई हो, स्पीड की बात कर रहे हैं, 5 से शुरू करा और 5 स्टेप में कहां पहुंची, 1 2 3 4 5वें स्टेप में कहां पर पहुंची, 3125 यानी 3125 पर। तो इसकी स्पीड क्या है, अधिक है, तेज है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये स्लो है, ये फास्ट है। अब इन स्पीड का अंतर क्या पड़ा, हमें फर्क क्या पड़ा, हम कैलकुलेट कैसे करेंगे कि स्पीड दी है तो फायदा क्या है। देखो, फायदा ये है, जब स्पीड कम होती है, जब स्पीड कम होती है, स्पीड कम का मतलब जब जो बढ़ना और घटना होता है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, तब सीरीज के चांसेस हैं या तो प्लस माइनस की सीरीज होगी या फिर स्क्वायर या फिर वर्ग की सीरीज भी हो सकती है। प्लस माइनस या वर्ग की सीरीज होगी, या तो प्लस हो रहा होगा कुछ या माइनस हो रहा होगा या प्लस माइनस दोनों हो रहे होंगे, या फिर हो सकता है स्क्वायर वाली सीरीज हो या स्क्वायर रूट वाली सीरीज हो। लेकिन जब स्पीड अधिक होती है, अधिक होती है, तब चांसेस क्या है, गुणा या फिर भाग, इनकी सीरीज हो सकती है या फिर घन की सीरीज हो सकती है। जब घन, घनमूल, इस तरह की जब सीरीज आती है तब भी काफी तेजी से बढ़ेगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि 2 का घन 8 होता है, 3 का 27, काफी तेजी से बढ़ गया, 4 का 64, 5 का 125 घन, तो फिर भी काफी तेजी से बढ़ा है। गुणा की बात करें तो देखो, गुणा में तो कितनी तेजी से बढ़ ही रहा है। अब ये जैसे सीरीज थी कैसे बढ़ रही है, ये इस वाली सीरीज की बात करें तो +5 हुआ है यहां पर, अगले में क्या हुआ है, +10 हुआ है, अगले में 20 से कैसे बना, +15, यही तो बना है ना, +5 +10 +15, यहां पर कैसे बना है ये +20। और जो अगला पद होना चाहिए तो आप इससे बता सकते हैं, 5 10 15 20 +25 कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, यानी 50 20 70 और 10 80। तो नेक्स्ट पद आपका क्या मिलेगा, आपको 80 मिलेगा, 80 मिलेगा। स्पीड से पता लगाया हमने, बाकी कुछ इधर उधर नहीं सोचा। हमने सबसे पहले देखा स्पीड कैसी है, स्पीड स्लो है, वो तो आप पहला और अंतिम पद देख के पता लगा लेंगे कि स्पीड क्या है। दिमाग में पता लगाना है, ऐसा नहीं है कि माइनस करने बैठेंगे 55 में से 50 को, नहीं। आपको सिर्फ ये ऑब्जर्व करना है सीरीज को, एक निगाह से देख के, एक नजर से देख के कि स्पीड है कैसी। स्लो है ना, तो प्लस माइनस के चांसेस सबसे ज्यादा है कि प्लस माइनस की सीरीज हो या फिर स्क्वायर की हो सकती है, क्योंकि स्क्वायर में भी धीरे धीरे ही बढ़ती है। ठीक है,
तो ये निकला। लेकिन अगर ये सीरीज थी, जैसे ये वाली नीचे सीरीज दी हुई थी, हमें दिख रहा है ना कि ये बहुत तेजी से बढ़ रही है, 5 से शुरू करी और 5 स्टेप में 3125 तक पहुंच गई। तो चांसेस क्या है, अब हम यहाँ पर प्लस माइनस लगाना चाहें, प्लस माइनस लगाना पहले तो कैलकुलेट करेंगे, 3125 में 625 को माइनस, इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसको माइनस, बड़े बड़े नंबर है, माइनस करना मुश्किल भी है। लेकिन अगर यहां से हम चलें तो हमने क्या किया, 5 की गुणा करी 5 से, 5 पंजे 25, फिर इसकी गुणा करी किससे, 5 से, फिर इसकी गुणा करी 5 से, और फिर इसकी गुणा करी किससे, 5 से। तो अगला वाला जो टर्म आएगा तो वो भी क्या आएगा, गुणा 5 आएगा। इस तरह से सोल्व करने के मतलब गुणा वाली सीरीज है, गुणा में जनरली तेजी से बढ़ता है। ये जनरली है, 100% नहीं है कि ऐसा हो ही, बट चांसेस हैं इस तरह के। तो ये एक अप्रोच है सॉल्व करने की। एक और अप्रोच क्या है, एक दूसरा जो इसके बारे में सीरीज के बारे में नई बात जानने वाली है, वो क्या है वो भी देख लेते हैं। कि जब सीरीज में 5 से लेके 7 तक पद होते हैं, 5 से 7 तक पद मतलब जैसे लिखा है, मान लो 2 3 5 7 11 13, कितने पद हैं, 3 3 6, 5 और 7 के बीच में है, 5 भी हो सकते हैं 7 भी हो सकते हैं। 5 से 7 तक अगर पद हैं, 4 पद तो जनरली बहुत कम देता है, या तो 5 पद देता है, 6 देता है, 7 देता है, उसके आगे देता है। तो 5 से 7 तक अगर सीरीज में पद हैं तो चांसेस हैं आपके कि वो सीरीज सिंगल सीरीज होगी। सिंगल सीरीज मतलब उसमें एक ही प्रकार का कुछ ट्रांजिशन या फिर कुछ भी चेंज जो हो रहा होगा वो एक ही प्रकार से हो रहा होगा, और पूरा का पूरा इससे ये बन रहा होगा, इससे ये, और ये जब बन रहे होंगे तो किसी एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे सारे के सारे। लेकिन ये तो सिंगल सीरीज हो गई, इसको हम क्या कह सकते हैं, सिंगल सीरीज, सिंगल। अब जो डबल होगी उसमें क्या होगा, उसमें 5 से 7 नहीं होंगे, उसमें क्या होंगे, जनरल बता रहा हूं, 8 से लेके 11 तक पद होंगे। 8 से 11 अगर पद दिए हैं तो चांसेस ये हैं आपके कि जो सीरीज है वो 2 सीरीज आपस में गुथी हुई हों, 2 के पेयर में भी हो सकती हैं और अल्टरनेट भी हो सकती है। जैसे अगर मैं इसी सीरीज को बढ़ाकर लिखूं या फिर कुछ और सीरीज लिखूं, मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से मैंने कुछ नंबर लिख लिए, तो सीरीज ऐसा नहीं होगी, ऑब्वियसली ऐसी सीरीज जनरली नहीं दी गई होगी, पर दे भी सकता है, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। तो सीरीज के पैटर्न ना इस तरह से होंगे पेयर में, या तो अल्टरनेट हो सकते हैं, ठीक है, या जैसे अल्टरनेट है, या तो ये हो सकते हैं कि अल्टरनेट पर हो, अल्टरनेट लिंक कर रहे हो, या फिर हो सकता है पेयर वाले हो, स्टार्टिंग का पेयर अलग, ये पेयर अलग, ये पेयर का पेयर से कॉम्बिनेशन हो, पेयर का पेयर से कॉम्बिनेशन हो, ये भी हो सकता है कि जैसे हम पेयर का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो अगले पेयर में क्या आएगा इसके साथ हमें, तो ये भी हो सकता है। कब, जब 8 से 11 पद हो। इससे कम पद है ना, अगर 7 पद हैं तो बहुत मुश्किल चांस है, बहुत रेयर चांस है कि 2 सीरीज हो। 11 से अधिक अगर पद हैं, अगर पदों की संख्या क्या है, अगर जो पद हैं वो 11 या 11 से 11 या फिर ये कह लो 12 या 12 से अधिक है, 12 या अधिक है इससे, तब क्या है, ट्रिपल सीरीज। जो ट्रिपल सीरीज है या फिर 3 जो पद हैं वो आपस में गुथे हुए या फिर अल्टरनेट पर हो सकते हैं। बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो समझेंगे कि किस तरह से सीरीज पूछी जाती है और इसमें क्या आपको अप्रोच लगानी चाहिए। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। मेरे साथ साथ में आप भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, स्क्रीनशॉट लेके या पॉज करके वीडियो। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से कि सीरीज दी गई है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। मतलब यहां पर बताना है आपको कि इस सीरीज में अगला पद क्या होगा या फिर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब सबसे पहली बात क्या नोटिस करनी थी, हमें सीरीज की स्पीड देखनी है। 5 से शुरू हुई और 75 तक पहुंची है, 1 2 3 4 5 पदों में धीरे ही चल रही है ना, तो चांसेस क्या है, प्लस माइनस की सीरीज हो। चांसेस यही है ना कि प्लस माइनस हो सीरीज में, तो वही हम कोशिश करेंगे कि प्लस करें या माइनस करें या कुछ ऐसा करें कि प्लस माइनस से शायद ये सीरीज बन जाए। चांसेस हैं 85-90% चांसेस यही है कि प्लस माइनस से सीरीज बन जाए। हम क्या लिखेंगे, सीरीज लिख ली हमने, 5 15 30 50 30 50 75। अगला पद हमें बताना है, वो हम देखेंगे। इसको 15 - 5 अगर करेंगे, 15 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, या फिर 5 में जब 10 जोड़ दोगे आप तो क्या मिलेगा आपको, 15 मिलेगा। इस 15 में जब आप 15 जोड़ दोगे तो आपको क्या मिलेगा, 30 मिलेगा।
इस 30 में जब आपने 20 जोड़ा तो क्या मिला 50, और ऐसे ही जब 50 में आपने 25 को जोड़ा तो क्या मिला 75। जो अगला पद मिलना चाहिए, मतलब इस 75 के बाद में जो अगला पद होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 10, 15, 20, 25, यानी कि अगला पद क्या होना चाहिए, 30 ऐड होकर होना मिलना चाहिए। यहां पर कितना ऐड करना पड़ेगा आपको, 30 ऐड करेंगे 75 में तो कितना हो जाएगा 5, 7 और 3 10, यानी कि 105। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। समझ में आया? स्पीड धीरे है, हमने चेक किया कि प्लस माइनस की सीरीज होने के चांसेस हैं, ऐड किया, देखा इनका डिफरेंस कितना है और हमने सॉल्व कर लिया। देखो सीरीज बहुत ज्यादा टफ नहीं आती, एक्चुअल में सीरीज टफ और तुम्हारी इजी होती ही नहीं है, ना तो टफ होती है ना इजी। अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया तो सीरीज आसान है, नहीं समझ में आया तो टफ है। आप पूरा दिन करते रह जाओगे तब भी हो सकता है ना हो सीरीज, ठीक है। क्योंकि ये आपके नॉलेज पर इतना डिपेंड नहीं करती है, करती है आपने वो सीरीज कभी आपके दिमाग में आई है या कभी आप उस सीरीज के पैटर्न से गो थ्रू हुए हो लाइफ में या नहीं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो ऐड हो जाएगी। जैसे अगर आपने 500 क्वेश्चन सीरीज पर कर लिए तो आपको पता है कि 500 अगर डिफरेंट पैटर्न के आपने क्वेश्चन किए हैं तो 500 पैटर्न आपके माइंड में है, उस पर बेस अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताता हूं, एक यूपी पीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया था, शायद JFMAM, और यहां पे क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क था और इनके प्लेस पर पूछा था क्या आएगा। अब जितना मर्जी कोशिश कर लेते ये क्वेश्चन नहीं होना था जब तक कि आपने ऐसी कोई सीरीज नहीं पढ़ी। और देखा जाए तो बहुत आसान है, जिसने पढ़ी है कभी भी लाइफ में वो सेकंड्स में क्वेश्चन ये कर देता। जनवरी इनिशियल लिया है मार्च महीनों का, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यहां पर क्या आएगा जून, और फिर इसके बाद में आएगा जुलाई। ये आपका आंसर होना था। ये यूपी पीसीएस में किसी ईयर में शायद 19 में या 18 में किसी में पूछा गया था ये क्वेश्चन इस तरह से। आपको बस सबकॉन्शियस माइंड में होना जरूरी है, इसलिए जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सकती है इस एक्सरसाइज की करिएगा। 2 से 3 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं, या तो डायरेक्ट सीरीज से या फिर सीरीज इन्वॉल्व हो जाएगी किसी आपके क्वेश्चन में तब पूछे जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं क्या है। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सेम देखो इस तरह से आपने किया है, क्या दिया गया है 5 से अब 120 हुआ है, थोड़ी स्पीड बढ़ी है ना, प्लस माइनस भी हो सकता है, गुणा भाग भी हो सकता है। हम देखेंगे कि क्या करना है हमें। 5 फिर 10, 10 से हुआ 30, 30 से 120, और नेक्स्ट आपको बताना है क्या होगा। अगर प्लस माइनस पे जाएं तो क्या करेंगे, यहां पर आपको मिलेगा 5, यहां पर मिलेगा कितना, यहां पर मिलेगा 20, और यहां पर मिलेगा कितना 90 मिलेगा। तो 5 फिर 20 फिर 90, 5 से फिर 90 हो गया, 5 से यहां पर तो 120 बढ़ ही रहा है ऑटोमेटिकली, तो प्लस से तो काम नहीं चल रहा है, माइनस ऑब्वियसली नहीं हो रहा है क्योंकि बढ़ ही रही है नंबर। तो हम गुणा भी चेक कर सकते हैं ना, क्या पता छोटे नंबर से गुणा हो। अगर 5 से 10 बना है तो गुणा 2 हुआ होगा, 5 दूनी 10, 10 से 30 बनाया तो गुणा 3 हुआ होगा ना, 10 या 30, और 30 से 120 बनाया तो गुणा 4 हुआ होगा, ये हुआ होगा। जब अगला पद आपको चाहिए तो यहां पर क्या करना चाहिए, गुणा 5। अगर हम लॉजिकली देखें, पहले गुणा 2 फिर 3 फिर 4, फिर अगला पद क्या होना चाहिए, 5 से गुणा करके आना चाहिए। यानी 120 की इस पद की गुणा अगर आप 5 करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। 120 गुणा 5 कितना होता है 600, 12 पंजे 60, यानी कि 600 आपका आंसर। ऑप्शन बी सही आंसर है। मेरे साथ साथ करते रहिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। दी गई श्रृंखला में फिर से बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा पद जो है आएगा, कौन सी संख्या आएगी। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 से अधिक पद हैं, तो ये चांसेस भी हैं इसमें कि 2 श्रृंखलाएं गुथी हुई हों, ठीक है। जब ज्यादा पद देता है ना तो वो इसीलिए देता है कि 2 या 3 श्रृंखलाएं शायद आपस में गुथी हुई हों, वरना एक सीरीज के लिए इतना सारा लॉजिक देने की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं, ठीक है। वो तो आपसे जानना ही चाह रहा है ना कि आप लॉजिकली समझते हैं क्वेश्चन को या नहीं समझते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या कोशिश करेंगे, सबसे पहले कोशिश करेंगे हम, क्या इसमें 2 सीरीज तो गुथी हुई नहीं है, 2 सीरीज गुथी हुई होंगी तो सबसे पहले हम चेक करेंगे अल्टरनेट नंबर्स, फिर उसके बाद में पेयर। क्या क्या नंबर दिए हैं, 1 2 3 6 9 6 9 18 क्वेश्चन मार्क एंड 54। हमें बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखो अगर मैं 2 के मतलब अल्टरनेट पे बनाऊं, जो एकांतर क्रम में हैं उनके अगर पेयर बनाऊं, तो 1 से 6, 2 से 6, फिर 18,
फिर उसके बाद में 54। एक तो सीरीज ये मिल रही होगी मुझे, और इसके अलावा क्या सीरीज मिलेगी, 1 से 3, 3 से 9 और 9 से क्वेश्चन मार्क। अब जब ये होते हैं ना, इस तरह के पैटर्न बनते हैं, जब गुथी हुई सीरीज होती है तो दोनों लगभग लगभग एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं, अल्टरनेट वाले, चाहे ओड ओड और इवन भी कह सकते हो आप, सम और विषम वाले। जैसे 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54। क्या हुआ इसमें, देखो 2 से सीरीज शुरू हुई और 54 पे 1 2 3 यानी 4, केवल 4 स्टेप में 2 से 54 पे पहुंच गई, तो थोड़ी तेजी से बढ़ रही है ना, तो 54 पे बढ़ गई तो क्या हुआ, 2 तिया 6, 2 से 6 कैसे बना, 2 गुणा 3। यहां पर 6 से 18 कैसे बना, गुणा 3 करके। 18 से 54 कैसे बना, गुणा 3 करके। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54। अच्छा, तो यहां पर देखते हैं सेकंड वाली सीरीज में जहां पर क्वेश्चन मार्क है, इस वाली में भी देखते हैं ना, क्या पता ये फॉलो कर रहा हो। 1 गुणा 3, 1 तिया 3 हो गया, 3 तिया 9, तो अगला पद भी तो गुणा 3 करके मिलना चाहिए ना, अगला पद भी गुणा 3 करके मिलेगा। गुणा 3 करेंगे तो 9 तिया 27, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 27 आपका आंसर हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे जो संख्या आएगी वो क्या होगी, 27 होगी। ऑप्शन बी सही आंसर है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। गुथी हुई श्रृंखला है, देखना है वो पेयर में भी हो सकती है, पर पहले आपको क्या चेक करना है, अल्टरनेट क्रम पे, एकांतर क्रम में आपको चेक करना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको बताना है कि क्या आएगा। जैसे कोडिंग डिकोडिंग में था ना, कुछ कुछ वैसा ही है। यहां पर ये नंबर सीरीज नहीं है, अब लेटर सीरीज है। कुछ खास अंतर नहीं है। नंबर जो आपके लेटर दिए हैं इनके नंबर लिख लेंगे हम, वो तो हमने सीखा ही है ना कोडिंग डिकोडिंग में, कि जो नंबर दिए हैं, जो लेटर दिए हैं, इनके नंबर तो हमें आते हैं। कैसे आएंगे, देखो एच के बाद में है आई, फिर के, फिर एन एंड क्वेश्चन मार्क, ये दी गई है सीरीज। एच कौन से प्लेस पे आता है, आपको याद होंगे हमने क्या किस में, कोडिंग डिकोडिंग में किया था ना। एच कौन से प्लेस पे, 8वें प्लेस पे, आई 9वें प्लेस पे, के 11वें प्लेस पे और एन 14वें प्लेस पे, और आपको क्वेश्चन मार्क दिया है अगले प्लेस पे क्या आएगा। 8 से शुरू हुई सीरीज और 14 पर जा रही है 4 में, तो बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है ना, बहुत धीरे धीरे स्लोली। तो क्या होगा यहाँ पर, प्लस और माइनस की सीरीज, यानी प्लस की सीरीज, क्योंकि 8 से 14 पहुंची है तो प्लस ही होना है। प्लस होना है तो कितना प्लस हुआ है, +1 हुआ है। 8 से 9 बनने के लिए +1 हुआ यहाँ पर। 9 से 11 बना तो प्लस क्या हुआ, +2 हुआ। 11 से 14 बना तो +3 हुआ। तो अगला जो पद मिलेगा हमें, 1 2 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, तो प्लस यहाँ पर क्या होगा, +4 होगा। यानी प्लस के 4 करेंगे तो कितना मिलेगा, 18। और 18 किसका होता है, आर का। आर का क्रमांक क्या है, 18। यहां पर क्या मिलेगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको क्या लिखना चाहिए, आर, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कुछ ज्यादा खास है नहीं। अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग सही से किया है तो लेटर सीरीज भी और आसान है, नंबर सीरीज से कंपेरेटिवली आसान है, क्योंकि यहाँ पर जो लेटर्स हैं वो 26 तक ही देता है। तो जनरली 26 के मल्टीपल में या फिर 100 तक तो मैक्सिमम नंबर देता है, कि इनके बेस पर आपको संख्या में अगर कन्वर्ट करके दिया है तो इन पे दिए गए हों क्वेश्चन। अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं। दी गई श्रृंखला में विषम पद ज्ञात कीजिए। विषम पद का मतलब यहां पर ओड इवन वाला नहीं है कि आप समझ रहे हो विषम पद मतलब 1 3 5 7 ये वाले नहीं, मतलब जो इस पूरी सीरीज में कोई एक ऐसा है जो सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा, जो विषम है, इस सीरीज के पैटर्न से विषम है, अलग है, जो सीरीज में फिट नहीं बैठता, उसके प्लेस में एक्चुअल में कुछ और आना चाहिए। तो वो आपको बताना है कि इस सीरीज में क्या अलग है। सीरीज क्या है, 6 15 35 77 165 एंड 221 221, ये आपकी सीरीज दी गई है कि इसके पैटर्न को कौन सा फॉलो नहीं कर रहा। अब देखो 6 से शुरू हुई 121 पर पहुंची, लेकिन 3 3 6 स्टेप में तो गुणा की सीरीज हो सकती है ना, तो गुणा की सीरीज हो सकती है, चांसेस क्या है, तो आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 6 से अगर 15 बना तो 2.5 गुना, 6 दूनी 12 और 12 और 3 15, यानी 2.5 गुना होता है। 15 से 35 बना तो पॉइंट्स में कैलकुलेशन पहुंच गई। यूपीएससी पॉइंट्स में बहुत कम कोशिश करता है कि पॉइंट्स में या फिर बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपको दे सकता है, ऐसा नहीं है कि ना दे, लेकिन अगर आप कैलकुलेट करने जाएंगे तो 35 दूनी, यहाँ पर 2 से गुणा 2 से भी 2 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, 35 दूनी 70 समथिंग, तो आप देख के ही समझ लेंगे कि गुणा में कुछ तो कैच है, या फिर कुछ और पैटर्न भी हम सोच सकते हैं ना, इतनी सारी कैलकुलेशन करने के बजाय कि 6 से 15 बना गुणा 2.5 कर दिया। यहाँ पर कितना होना चाहिए,
कम से कम 2.5 के रिलेट में तो 1.5 हो, 2 हो, 3 हो। यहाँ पर तो कुछ पॉइंट्स में कैलकुलेशन जाएगी, 15 दूनी 30 यानी 2.33 रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना है कि किस पैटर्न को फॉलो करेगा। अब इसके अलावा और क्या पैटर्न लग सकता है, चेक करिएगा, सॉल्व करिएगा मेरे साथ साथ में। देखो 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 कैसे बनता है, 2 गुणा 3 ऐसे बनता है। 15 कैसे बनता है, 3 गुणा 5, 3 पंजे 15। 35 कैसे बनता है, 5 गुणा 7, 35 ऐसे बनता है। 77 कैसे बनता है, 7 गुणा 11 ऐसे बनता है। 165 कैसे बनता है, 11 गुणा 11 से भाग करेंगे तो 11, 11 एकन 11, पंजे 11 एकन 11, ओके 1 15, तो कितना बचा, 15 गुणा 11, इतना क्या हुआ 165। और 221 कितना होता है, 13 गुणा 17, ये क्या हो गया आपका 13 मल्टीप्लाई बाई 17, 13 गुणा 17, ये हो गया 221, 17 51, 5 17 17 और 5 22। ये आपने सीरीज बना ली। इसमें कुछ तो अलग दिख रहा होगा क्योंकि विषम पद बनाना है। देखो क्या दिख रहा है, यहाँ पर 2 गुणा 3 की गुणा है, 2 और 3 की गुणा है, तो हमने इसका तो लास्ट पद ले लिया यहाँ पर, और उसकी अगली विषम पद से गुणा कर दी। क्या किया हमने, विषम पद, या फिर ये भी कह सकते हैं क्योंकि 2 और 3 की गुणा है यहाँ पर, तो दोनों में डिफरेंस एक का ही है ना, तो ये किसकी सीरीज है, 2 3 5 7 11, ये किसकी सीरीज भी आपको साथ में दिख रही है, किसकी सीरीज होती है ये आपकी, आपको पता होगा प्राइम नंबर की भी सीरीज है, अभाज्य संख्याओं की। तो 3 और 5 की गुणा करा, फिर इसका लास्ट पद लिया, जो इसका लास्ट पद था वो इसका पहला पद बना, फिर अगला प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, फिर इसका जो लास्ट पद था वो इस वाले का पहला पद बना, 7 गुणा 9 नहीं किया अब हमने क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है, तो 7 गुणा 11 किया। ठीक है, 11 के बाद में 11 गुणा क्या होना चाहिए था, 11 गुणा 13 होना चाहिए था नहीं, क्योंकि 11 के बाद अगली प्राइम नंबर क्या है, अगली अभाज्य संख्या क्या होती है, 13, तो आंसर आपका क्या होना चाहिए था, 11 गुणा 13। लेकिन यहां पर क्या है 165, जो कि क्या है, गलत है। क्यों है गलत, क्योंकि यहां पर 15 से गुणा कर दी 11 की, होनी किससे चाहिए थी, 13 से, क्योंकि अगला तो प्राइम नंबर 11 के बाद में क्या है, 13 है। तो 11 गुणा 13 कितना हो जाएगा, 13 एकन 13 का 3, 13 एकन 13 और 1 14, यानी कि 143। 165 के स्थान पे जब 143 आएगा वो आपका सही आंसर होगा। फिर देखो अगले में ही फॉलो करेगा ये, इसका जो लास्ट है 13, उसकी गुणा अगले वाले क्या से, प्राइम नंबर से। 13 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा, 17। 13 के बाद की अभाज्य संख्या कौन सी है, 17। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि 165 इनमें से विषम है, 165 अलग है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। पैटर्न सिर्फ समझो, ये कंफ्यूज मत होना कि अच्छा ये तो सर ने तो कर दिया हम कैसे करेंगे। आप जब करते जाएंगे ना, कुछ थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे, आपके दिमाग में खुद से आ जाएगा कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 3 12 55 360 में विषम पद ज्ञात कीजिए। अब देखो 1 से शुरू हुई सीरीज और 360 पर पहुंच गई, तो आप समझ रहे हैं ना कि ये जो सीरीज है प्लस माइनस के होने के चांसेस बहुत कम है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो बहुत चांसेस हैं कि ये गुणा की सीरीज हो। तो क्या सीरीज है, 1 3 12 55 और 360, ये सीरीज है। अब देखो कोई एक ऐसा होगा जो दिए गए पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होगा। 1 से 3 बना, गुणा 3 करके बन जाएगा, यहां पर गुणा 4 कर दें तो बन जाएगा, यहां पर 12 से 55 बना है, लेकिन एक गलत भी तो हो सकता है। तो यहां पर एक्चुअल में अगर करते तो 5 होना चाहिए था, और 5 करके आता तो यहां पर गुणा 6, तब आपकी सीरीज सही रही होती। तो अगर हम 12 पंजे 60 करें, 55 की जगह पर क्या कर दें 60, तो ये फॉलो करेगा। 60 गुणा 6 360 हो गया। हाँ ठीक है जी, बिल्कुल सही है, पैटर्न को फॉलो कर रहा है। 1 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6, 12 के बाद में गुणा 5 करा तो 60, जबकि लिखा क्या है 55, जो कि गलत लिखा है। यही तो बताना है इसमें से विषम पद क्या है, या फिर सीरीज को कौन सा फॉलो नहीं कर रहा, यानी 55 फॉलो नहीं कर रहा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये सीरीज आप तभी कर पाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, वरना हो सकता है सीरीज आसान सी हो और आपके एग्जाम में नहीं आए, या फिर ये कई बार होता है एग्जाम से निकलते ही सीरीज याद आ जाती है कि अरे शिट, इसका आंसर तो ये था। तो प्रैक्टिस करिए अच्छे से। 400-500 सीरीज के क्वेश्चन अगर आपने कर लिए, जो कि बहुत जल्दी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है आप उसमें सॉल्व करने में बहुत टाइम लगाएं,
थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करो, 30 सेकंड, 35 सेकंड, 40 सेकंड, फिर पीछे आंसर देख लो, उसका सॉल्यूशन देखो, आपके दिमाग में आप वो कम से कम पैटर्न आ जाएगा कि ये पैटर्न हो सकता है, ये पॉसिबल पैटर्न है। ठीक है, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।